Along with the PYQs on Constitution, I will keep discussing legal current affairs MCQs with you, so don't worry. And we will start with this video now. Hi guys, I'm Ayushi. Welcome to Law Digest. इस वीडियो में हम अक्टूबर 2020 के MCQs डिस्कस करेंगे with respect to the legal current affairs. Starting with the first question, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन क्वॉश किया था बाय द गुजरात गवर्नमेंट फॉर एग्जेम्प्टिंग फैक्ट्रीज फ्रॉम पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस. तो ओवर टाइम वेजेस को एग्जेम्प्ट करने के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, इसको क्वॉश किया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ गुजरात मजदूर सभा एंड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा सा लॉजिक से भी हो सकता था कि अगर फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट में ओवर टाइम वेजेस, फैक्ट्री वर्कर्स के रिस्पेक्ट में ओवर टाइम वेजेस अगर आई हैं तो उसके लिए फाइट कौन करेगा. अगर वो वेजेस कल को नहीं मिलती हैं तो उसके लिए वो यूनियन फाइट करेगी जो लेबरर्स को लेके है. तो मजदूर सभा जो है वो लेबर यूनियन है गुजरात का की बात हो रही है. तो एक गुजरात की लेबर यूनियन है जो उनके रिस्पेक्ट में स्टेप्स लेगी, उनकी वेलफेयर के लिए फंक्शन करेगी. तो ऑप्शन बी इज हियर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि चोपड़ा कमिटी इज रिलेटेड टू गंगा प्रोजेक्ट, यमुना प्रोजेक्ट, चार धाम, स्वच्छ भारत. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. रवि चोपड़ा कमिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू लुक इनटू चार धाम प्रोजेक्ट. जो कोविड के रिस्पेक्ट में चार धाम की यात्रा बंद हो गई है, उसके रिस्पेक्ट में इस कमेटी को बनाया गया है. देन नेक्स्ट इज JNK पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट विल एस्टैब्लिश व्हाट. जो ये पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट आया है, इट विल एस्टैब्लिश 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन द यूनियन टेरिटरी नाउ ऑफ JNK. JNK अब एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें पंचायती राज एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक्ट आया है. एंड 3-tier पंचायत जो है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो एस्टैब्लिश करेगा. देन who set up the committee to examine the issues related to expenditure limits of Lok Sabha and Assembly election candidate. तो बिकॉज इलेक्शंस को लेके बहुत एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो कौन है वो बॉडी जिसने लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में कमिटी इस्टेब्लिश करी है टू एग्जामिन द एक्सपेंडिचर लिमिट्स. ऑब्वियसली दिस विल बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये लॉजिक से भी किया जा सकता है. जो भी चीज इलेक्शन को लेके है वो इलेक्शन कमीशन देख. लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इन इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन इज द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर दीज इलेक्शंस. देन क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल. सो जैसे कि फार्मर्स बिल्स जो हैं, फार्म बिल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये जो आए हैं 2020 में, इसके रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ का अलग से, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट्स अपना अपना बिल्स जो हैं वो लाती हैं, तो इस छत्तीसगढ़ के रिलेशन में जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. फॉर्मेशन ऑफ डीम मंडीज एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स. सो ऑप्शन बोथ A and B आर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. फार्म बिल्स के रिस्पेक्ट में मेरा इंडिविजुअल वीडियो है, यू कैन वॉच द सेम. If you are part of the legal current affairs module, farm bills have been covered and you should know the provisions of these farm bills. Farm bills इस साल के लिए बहुत important topic है and इस पे question जरूर आएगा एग्जाम में. Then who filed an antitrust case against Google? Google के against antitrust case फाइल हुआ है. Basically it has been filed to say कि abuse of power हो रही है. Google is abusing its power to be the best search engine. एंड ये जो ट्रस्ट केस है ये फाइल किया है US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलेट. ये भी आपको पता होना चाहिए कि कमिश्नर कौन है इस वक्त ह्यूमन राइट्स का. मिशेल बैचलेट. इन्होंने अपील करी है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू व्हाट, टू रिव्यू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. Now this appeal has been made why? Because ये देखा गया कि ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो भी अरेस्ट्स करी हैं गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए UN हाई कमिश्नर ने गवर्नमेंट को बोला है टू रिव्यू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8. Which committee is looking after the professional engineers bill?
तो प्रोफेशनल इंजीनियर बिल बेसिकली ये कहता है कि इंजीनियर्स के लिए भी सेपरेट बॉडी सेटअप होनी चाहिए, जैसे लॉयर्स के लिए पीसीआई है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएआई है। उस तरह से इंजीनियर्स के लिए भी एक प्रोफेशनल बॉडी सेटअप होनी चाहिए। एंड जो कमिटी इस बिल को देख रही है वो है एमएस आनंद कमिटी। Then next is question 9. Supreme Court has ruled that public spaces cannot be occupied indefinitely for protest. आप public space को indefinitely occupy नहीं कर सकते हो। ये basically आया in the background of the Shaheen Bagh judgment. Shaheen Bagh के केस में, क्योंकि Shaheen Bagh was occupied by the people and the सुप्रीम कोर्ट सेट कि पब्लिक स्पेसेस जो है आप अपने राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करने के इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। दिस बेंच वाज हेडेड बाय जस्टिस एस एन कौल। बाकी जस्टिसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दिस इज जस्टिस रोहिंटन नारिमन, he is the son of Palli S. Nariman. Then he is the ex-CJI Justice Bobde. Justice Arun Mishra also has retired this year and he has been appointed as the chairperson of NHRC. इसको लेकर भी controversy है। Then next question is, a lawyer was seen sitting shirtless in which of the case जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि कोविड के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस सुने जा रहे हैं। So a lawyer was seen sitting shirtless. Justice D.Y. Chandrachud pointed it out, and thrice it happened that his camera was turned off and turned on. And ये हुआ in the case of सुदर्शन टीवी केस। सुदर्शन टीवी केस बेसिकली आया था विद रिस्पेक्ट टू द हल्ला बोल प्रोग्राम दैट वाज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां पर बात हो रही थी हिंदू एंड मुस्लिम एस्पिरेंट्स के बारे में। एंड ये चैनल ये जो प्रोग्राम है ये इसको हटा दिया गया है। इसको जजमेंट आया था टू चैलेंज कि आप एनिमिटी प्रमोट कर रहे हो थ्रू this particular program, and this program was injuncted from being streamed in the media. Ayodhya dispute, Hathras case, Arnab Goswami case are the wrong answers, they are not the correct answers. With this we come to the end of this video. I hope आपको कुछ knowledge मिली होगी इस वीडियो से। If yes, then do hit the like button. Then in the comment section do let me know that what else are you looking for, and are you finding these videos where I keep discussing questions of views. And if you are a new visitor on our channel, then do subscribe to our channel for more such videos. You'll get to learn a lot, and also follow us on Instagram for a good amount of legal snippets and legal updates that we keep coming up with, which you should be aware of as a law aspirant or a law student, or in fact a lawyer.